तो बच्चों आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का नाम क्या है? उपहार। उपहार मतलब क्या है? जो गिफ्ट होता है। आप अपने बर्थडे पर या कोई भी त्योहारों पर गिफ्ट के लिए तैयार रहते हो कि नहीं? गिफ्ट के लिए कोई भी ललचा जाता है कि नहीं? तो हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे, उपहार के बारे में। उस दिन सरोजा का जन्मदिन था। सरोजा एक लड़के का नाम है। सरोजा का जन्मदिन था। वो जो बैठा है, देख रहे हो कि नहीं? बैठा है जो। इस अवसर पर उसे ढेर सारे उपहार मिले। उसको ढेर सारा उपहार मिला। किसी ने खूबसूरत पेंटिंग दी तो किसी से मिला उसे मनपसंद घोड़े वाला खिलौना। तो उसका जो बर्थडे था, जन्मदिन जो था, उसको बहुत सारे गिफ्ट मिला। किसी से एक खूबसूरत पेंटिंग, मतलब बहुत खूबसूरत पेंटिंग। जो पेंटिंग मतलब पता है कि नहीं? जो चित्र जो होता है, जो बनाते हैं। तो किसी ने मनपसंद घोड़े वाला खिलौना, उसका जो मनपसंद था वो घोड़े वाला खिलौना दिया। पर एक उपहार था जो इन सब से बेहद अलग था। उस सारे उपहार में एक ऐसा उपहार था जो सबसे बहुत अलग था। दरअसल सरोजा के अंकल ने उसे चिड़िया पकड़ने वाला एक लकड़ी का पिंजरा दिया था। वो बात है कि सरोजा का जो अंकल थे, वो उसको चिड़िया पकड़ने वाला एक लकड़ी का पिंजरा मतलब पता है कि नहीं? जो पिंजरा जो पक्षियों को रखते हैं, जो पिंजरे में, वो दिया था। सरोजा ने दौड़कर आया और उसके माँ को बोला, माँ देखो, अंकल ने कितना सुंदर उपहार दिया है। सरोजा ने अपने माँ को बोला कि देखो माँ, अंकल ने कितना सुंदर उपहार दिया है। यह बेहद अलग है और विशिष्ट भी। सरोजा ने माँ को पिंजरे को दिखाते हुए कहा। पिंजरे को दिखाते हुए वो सरोजा ने कहा, ये बेहद अलग और विशिष्ट मतलब बहुत ही अच्छा उपहार है, सबसे अलग उपहार है। अरे यह खेलने की चीज़ नहीं है, और चिड़िया पकड़कर क्या करोगे? माँ ने हैरानी से पूछा। और जब पिंजरे को देखा और माँ ने हैरानी से पूछा, क्या करोगे तुम पिंजरे का? यह खेलने का तो चीज़ नहीं है ना। मैं सुंदर सुंदर चिड़ियों को पकड़कर इसमें फंसाकर रखूँगा। सरोजा ने तुरंत कहा, मुझे चिड़िया की आवाज़ बहुत पसंद है। सरोजा ने कहा कि मैं सुंदर सुंदर चिड़िया को पकड़ूंगा और इसमें रखूंगा, और मुझे चिड़िया की आवाज़ बहुत पसंद है। चिड़िया जो चहचहाते हैं, वो गुनगुनाते हैं, जो मीठी आवाज़ में जो गाते हैं, वो बहुत पसंद है। बहुत मज़ा आएगा जब वह मीठे सुर में मुझे गाना सुनाएगी। मुझे बहुत मज़ा आएगा जब वो मीठे सुर में, मतलब जो गाती है, उससे गाना सुनाएगी तो अच्छा लगेगा। हाँ, उन्हें पिंजरे में यूं ही नहीं रखूँगा, उनकी पूरी देखभाल भी करूँगा। सरोजा ने कहा कि मैं पिंजरे में उन्हें यूं ही नहीं कर रखूँगा, उनकी देखभाल करूँगा। वो कैसे रहते हैं, कैसे खाना पीना करते हैं, उन्हें दाना पानी दूंगा और रोज़ाना पिंजरे की सफाई भी करूँगा। उसने प्रसन्नता से कहा। उन्हें खाने पीने का ध्यान रखूँगा उनका, और उनका पिंजरा जो है रोज़ाना साफ़ सफाई करूँगा। पिंजरा रोज़ाना साफ़ सफाई करते हैं कि नहीं? साफ़ सफाई करूँगा, ऐसे वो खुशी से बोला। सरोजा भाग कर गया और घर से कुछ दाना लेकर आया। और सरोजा भागकर घर के अंदर गया और कुछ दाना लेकर आया। अंकल के सुझाए गए तरीकों के अनुसार उसने घर के आंगन में पिंजरा रख दिया। उसके अंकल ने जैसे बताया था, वैसे ही पिंजरे में दाना डालकर उनके आंगन में रख दिया। उसमें दाने बिखेर दिए और वहीं खड़ा रहा। उसमें वो पिंजरे में दाने बिखेर दिए और उसके पास ही खड़ा रहा। सरोजा दरअसल वह देखना चाहता था कि कैसे इस ट्रैप में चिड़िया फंसती है। वो पास में खड़ा होकर ही देखना चाहता था कि कैसे उस ट्रैप में, मतलब वो पिंजरे में, चिड़िया फंसती है।
लेकिन शायद सरोजा की उपस्थिति के कारण वहाँ कोई चिड़िया नहीं आ रही थी। वो पास में ही खड़ा था, इसलिए वो सरोजा को देखकर कोई चिड़िया वो पिंजरे के पास नहीं आ रही थी। सरोजा को भूख लगी थी, इसलिए वह पिंजरे को वहीं छोड़कर डिनर के लिए चला गया। रात के समय हो गया था, रात में डिनर करते हो कि नहीं। सरोजा को तब भूख लग गया था, तो वो पिंजरे को वहाँ छोड़कर खाना खाने चला गया। और तब वो वापस जब आया और वो ट्रैप को मतलब वो पिंजरे को जब देखा और बोला, अरे वाह, इतना सुंदर चिड़िया, ये तो बहुत प्यारी है। और वहाँ पर एक चिड़िया फंस गया था, उसने देखा तो अरे वाह, मतलब बहुत सुंदर दिख रहा था, ये तो बहुत सुंदर चिड़िया है, इतनी सुंदर चिड़िया, बहुत सुंदर दिख रहा था वो चिड़िया, यह तो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है ये। डिनर से वापस आने के बाद सरोजा ने पिंजरे में एक नन्ही सी चिड़िया को देखकर कहा, वहाँ पर वो नन्ही सी चिड़िया को देखकर कहा, जब डिनर के बाद वो सरोजा आया और पिंजरे को देखा तो कहा, उसने देखा कि वह बार बार पिंजरे की दीवार पर चोंच मार रही है। वो जो चिड़िया थी, वो सरोजा ने देखा वो चिड़िया जो थी बाहर निकलने के लिए पिंजरे के दरवाजे पर चोंच मार रही है। कैसे वो बाहर निकल पाएगी, बाहर आने के लिए छटपटा रही है, बाहर आने के लिए अंदर वो चोंच मारकर इधर उधर हो रही है। उससे रहा न गया, इसलिए तुरंत पिंजरे को घर के अंदर ले आया। सरोजा ने सोचा कि शायद पक्षी चला जाएगा, मतलब चिड़िया चला जाएगा सोचा, और जल्दी ही वो उसे अंदर ले गया। माँ देखो ना, मैंने कितनी खूबसूरत चिड़िया पकड़ी है। उसको माँ को कहा, माँ देखो मैंने कितने सुंदर चिड़िया पकड़ी है। सरोजा ने खुशी से लगभग चीखते हुए बोला। वो इतना खुशी हो गया तो वो चीखते हुए बोला, मेरे ख्याल से यह बुलबुल है, जरा देखने दो कि इसकी धड़कन सही है या नहीं। चिड़िया की हाथ में लेकर माँ ने कहा, अरे ये तो वायलेट कनारी है, जरा सावधान रहना। सरोजा ने मेरे ख्याल से, उसके माँ ने कहा, मेरे ख्याल से ये बुलबुल है। बुलबुल मतलब पता है कि नहीं, जो गाती है, बुलबुल जो चिड़िया एक होती है। जरा देखने दो इसकी धड़कन ठीक है या नहीं, उसकी धड़कन ठीक है या कि नहीं, वो बोले। चिड़िया को हाथ में लेकर माँ ने कहा, अरे ये तो वायलेट कनेरी है, वो पक्षी का नाम एक ठो है, वो पक्षी एक बुलबुल में एक ठो पक्षी का नाम है। जरा सावधान रहना, इससे तुम बिल्कुल परेशान मत करना। ये बहुत ही सुंदर चिड़िया है, इसको सावधानी से रखना, इसको बिल्कुल भी परेशान मत करना। बेहतर होगा यदि तुम इसे आज़ाद कर दो, अच्छा होगा तुम इसे आज़ाद कर दो। माँ ने सरोजा को सलाह दी। ऐसा बोलकर माँ ने सरोजा को सलाह दी। नहीं, सरोजा ने आवेश में आकर कहा, वो गुस्से में कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। सरोजा ने ऐसा बोला।